नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज, संयुक्त रूप से मुंगेर तक न्यूज। अभी हम आप लोगों के बीच में, हम तमाम भारत की जनता, सब मुंगेर की जनता के बीच में लाइव के माध्यम से आए हैं और आपको बता दूं कि हमारे बीच में अभी जो वर्तमान परिवेश में मुंगेर नगर निगम में जो टैक्स वृद्धि का मामला हो, चाहे अतिक्रमण का मामला हो, चाहे आप अभी देख रहे हैं कि हमारी ही लाइव के बाद हर चौक चौराहे पर हमने आह्वान किया था, मांग किया था कि कम से कम नगर निगम के द्वारा सुराही की भी व्यवस्था ये प्रचंड गर्मी में होनी चाहिए थी। उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नगर आयुक्त महोदय ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद करीब करीब 10 जगहों पर उन्होंने शिविर लगाया, ठंडे पानी का व्यवस्था करवाया और स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर स्वास्थ्य देखरेख के लिए लगाया गया। इसी कड़ी से जुड़ा हुआ अभी वर्तमान परिवेश में हमारे बीच में संयोग से हमारे साथ उनकी मुलाकात हो गई है और वो हमारे चैनल पर अपनी बहुमूल्य समय देने जा रही हैं। आपको बता दूं कि पूर्व मेयर प्रत्याशी मोनिका कुमारी हमारे साथ हैं और ख़ास तौर पर अभी जो वर्तमान परिवेश में नगर निगम में जो टैक्स वृद्धि की बात चल रही है उस पर वो अपनी बातों को रखेंगे। मैडम, आपका भारत न्यूज और मुंगेर तक न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं मोनिका पासवान, पूर्व मेयर प्रत्याशी हूँ। मेरा कहना है कि आप अपने नगर में क्या व्यवस्था किए हैं, क्या विकास किए हैं। पिछले कितने सालों से, 20 सालों से करीब नगर निगम में जो भी व्यवस्था आप अपना नगर का सरकार है, आपको तो बहुत सारा पावर दिया गया है कि आप अपने नगर का विकास कीजिए। जैसे कि हम जान रहे हैं कि होल्डिंग टैक्स बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है? 62.50 है। क्यों है? जब 10% था तो आप धरना पे बैठे थे। अभी आपके हाथ में पावर, आप क्यों नहीं कम कर रहे हैं? आपको कम करने का अधिकार है। आप अपने नगर का विकास चाहते हैं या अंदर से खोखलापन करना चाहते हैं, ये आप लोग पे निर्भर करता है ना। अगर आप नगर का सरकार बने हुए हैं तो उचित मार्गदर्शन अपने नगर को दीजिए, उचित व्यवस्था कीजिए ताकि पर्यटक सब भी आकर के आपके नगर का सौंदर्यीकरण देख सके। जो भी खूबसूरती है आपके नगर का चारों तरफ पहाड़ से बना हुआ है और उस नगर को आप नष्ट करने के पीछे मत पड़िए और अपने नगर का विकास कीजिए। जैसे आप देख रहे हैं कि नौका विहार, जब इनसे पहले जो थे मेयर प्रत्याशी निखिल जी जो थे, मैं पूरा नाम नहीं जान पा रही हूँ, लेकिन नगर आयुक्त जो थे वो नौका विहार को मतलब थोड़ा बहुत ढंग तो किए कि घेर दिए ताकि कोई एक्सीडेंट नहीं हो पाए। लेकिन आप क्या किए? पिछले 20 सालों में कोई भी ऐसा मेयर जो है, नगर निगम का जो मेयर है, कभी कोई विकास कर नहीं पाया। पिछले कई सालों से खाई बना हुआ है, गंदगी है। आप ये देखिए कि हमारा जो सौंदर्यीकरण जो था किला क्षेत्र का, उसके बीचों बीच पाइप घुसवा दिया गया। क्यों घुसवा दिया गया? वो भी नष्ट कर दिया गया क्योंकि वो जो है हमारे राजा कर्ण की जन्मभूमि थी, राजा कर्ण का था और उस सौंदर्यीकरण को भी नष्ट करने पे सरकार पड़ा हुआ है। बात रहा गरीबों का, तो गरीब का भी तो कोई भी कुछ भी सुना उना नहीं जा रहा है। हमारे जो नगर निगम में जो महतो जी है, उनका शॉर्ट नेम हम ले रहे हैं महतो, ब्रह्मदेव महतो जी। ब्रह्मदेव महतो जी जो है वो अपने पैसा के लिए जो है अपने ही जात भाई का शोषण कर रहे हैं। ज़्यादा कोई आवाज़ उठाता है तो उनका बस एक ही टारगेट रहता है कि इसको किसी भी तरह से नगर निगम से निकाल दिया जाए, नौकरी से निकाल दिया जाए। बहुत सारा ऐसा जगह है कि करीब 3 महीना में कोई विकास हुआ ही नहीं, ना ही रोड का, ना ही नल का। नल कितने साल पहले, 1 साल हो रहा होगा नल का, अभी तक नल से पानी तक नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? वो भी कोई नहीं देखना चाहता है क्योंकि जनता ही भ्रष्ट है। तो जनता ही ना चुप लगा रहा है, तो जनता कैसे बोलेगा कि हाँ नहीं, नल से पानी नहीं आ रहा, उसके लिए हम धरना कर दे। गरीब लोग का सहायता नहीं है, उसके लिए हम धरना कर दे। सब अपना जेब गरम करने पे, चाहे नगर निगम का सरकार रहे, चाहे नगर निगम का कोई भी कर्मी रहे, सब अपना जेब को ही गरम करने में पड़े हुए हैं। जैसे हम बहुत सारा जगह देखें कि जहाँ शौचालय नहीं है, स्कूल नहीं है, नहाने का व्यवस्था नहीं, पिंक टॉयलेट, बाथरूम कुछ भी नहीं है लेडीज़ लोग के लिए। अभी तक हम 2-3 दिन पहले भी गए थे, अभी तक सब रोड पे नहा रही थी। क्यों? वो भरोसा से आपको जिताई और आप उस भरोसा का गलत फ़ायदा उठा रहे। आपको सबसे पहले गरीब का सहायता करना चाहिए, गरीब का विकास करना चाहिए था, तब अपने नगर का विकास करते, तब आपको आगे भी चांस मिलता। अभी आप गलत फ़ायदा मत उठाइए, हम यही कहेंगे। अपना नगर का विकास कीजिए और होल्डिंग टैक्स को कम कीजिए। आप 10% था तब भी आप बैठे हुए थे धरना पे, तो अब क्यों नहीं आप कम कर रहे हैं? अब तो आपके हाथ में पावर है।
आप सुन रहे हैं हमारे बीच में पूर्व मेयर प्रत्याशी मोनिका कुमारी बता रही हैं कि आप गरीबों के लिए चुन के, गरीब के द्वारा आप चुन के गए, यहाँ की जनता आपको चुनकर नगर की सरकार, नगर माता के सीट पर मेयर के तौर पर आपको बैठाया है। और ऐसे स्थिति में ये बोल रही हैं कि 10% जब टैक्स वृद्धि हुआ था उस समय आप धरना पे बैठी थी। आज तो 62.50% टैक्स वृद्धि हुई और उस समय आप स्वयं उसके मालिक हैं, उस पद पर बैठे हुए, तो फिर आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे स्थिति में इनका भी बहुत वाजिब लाजमी कहना है। एक समस्या जो बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के भी दिमाग में आ रहा था और इन्होंने खुद बता दिया, वो नौका विहार वाला मामला। उसके बाद आप देख लीजिए राजा कर्ण की भूमि, सही बता रहे थे कि राजा कर्ण की भूमि है ये, और उसमें जो हमारा किला का मुख्य द्वार है उसमें से पाइप को ले जाना, ये सब बातों को लेकर जनता के बीच रहने वाले समाजसेवी के तौर पर, मुंगेर के पूर्व मेयर प्रत्याशी के तौर पर इनकी अभी भी ध्यान है जनता के बीच में कि जनता को कोई कमी ना होना चाहिए। और ये भी जनता के हक के लिए पहरेदार बनकर नगर निगम के हर कार्य पर अपनी निगरानी रखे हुए हैं। इससे पहले भी इनके पति निशांत जी जो ये आपको टाउन हॉल में जो फुटरेस्ट पर मार्केट बनने की बात थी, पुरजोर विरोध किए थे वो लोग, यहाँ के सर्वदलीय नेता लोग भी उसका विरोध किए, जो कि अभी बसते ठंडे में पड़ गया है। ऐसे स्थिति में ये बोल रही हैं कि अभी जो टैक्स वृद्धि का मामला है उस पर मुंगेर के मेयर कुमकुम देवी जी को लेना होगा एक्शन। इसलिए लेना होगा कि किस मुंह से 60.50 टैक्स वृद्धि हुई है और जिस समय 10% बढ़ा था तो उस समय आप स्वयं ये धरना पे बैठी थी। आखिर लोगों को आप दिखाना चाह रहे तो क्यों दिखाना, क्या दिखाना चाह रहे? ऐसे स्थिति में अभी भी मोनिका जी मुंगेर की जनता के बीच में अपनी समाज के तौर पर अपनी भागीदारी देने के लिए अपनी समय निकाल कर मुंगेर की जनता के साथ जो अभी परेशानी है उसके लिए यह खुल कर बोल रही हैं कि मुंगेर नगर सरकार में जो नगर निगम की सरकार है ये 3 से 4 महीना हो गई है। मैं संतुष्ट नहीं हूँ कि 3 से 4 महीने में मुंगेर की कोई विकास हो पाई है। मैडम एक आपसे प्रश्न है कि अभी देख रहे हैं जैसे कि हमको सुनने, आप लोग भी से मैं डिमांड करूँगा और लोगों से भी मैंने कहा और ये सुनने में आया है कि घड़ी जो है किला के गेट पर उसका शायद डिप्टी मेयर कहीं पोस्ट किए हैं कि हम बहुत जल्द लगवा देंगे। तो क्या लगता है कि आपको कुल मिलाकर, जैसे आप देख लीजिए अभी अतिक्रमण का मामला हो, चाहे आप देख रहे हैं सफाई के मामले में तो ये मान सकता हूँ कि 2 टाइम झाड़ू पड़ती है, लेकिन अभी जो बहुत सारे शिकायत हमारे पास भी आ रहा है वो स्वीपर भाई लोगों का कि वो कहता है कि सर जानते हैं हमको हटा दिया जाता है तो हमसे 20,000 25,000 लेके हमको नौकरी पर रखा गया। जब उनको बोलते हैं कि आप चैनल पर बोलिए तो वो बोलते हैं कि सर मेरी नौकरी चली जाएगी। ऐसे स्थिति में आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि आखिर में हो रहा है तो आखिर में नगर सरकार में क्या हो रहा है? बात रहा घड़ी का, किला गेट पे जो घड़ी है पिछले 20 सालों में कभी नहीं कोई परिवर्तन आया घड़ी में। कितने सालों से वो बंद पड़ा हुआ है। कभी कभी जो जिला अध्यक्ष रहते हैं वो आते हैं, कोई जो अच्छे आते हैं वो विकास चाहते हैं और नगर निगम में जाकर के बोलते हैं। अगर उनसे भी नहीं होता तो वो खुद से, जैसे आप अभी देख लीजिए कि मुंगेर बिहार महोत्सव जो हुआ था जिला अध्यक्ष ने किया था, बहुत, हाँ, जिलाधिकारी ने किया था, बहुत अच्छा से किया था। और जो बात रहा घड़ी का, तो हमको नहीं लगता है कि डिप्टी मेयर भी ऐसा कुछ कर पाएंगे। जो पिछले सालों में, कितने सालों में नहीं हुआ विकास, तो अब क्या होगा? मैडम एक अतिक्रमण का बहुत ज्वलंत मामला है, इसके लिए तो हुआ तो ये है क्या कि अतिक्रमण में अभी तक आप ना मार्केट को सही ढंग से कर पाए, ना ट्रैफिक कर पाए। 3 महीना में अगर आपको पावर मिला होता तो आप 1 दिन में आप अपने शहर का विकास कर सकते थे, शहर को सही ढंग से रख सकते हैं। भागलपुर में जो मेयर जो बने हैं वो अभी तक स्ट्रीट लाइट लगा चुके हैं, हर जगह व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था सब चीज़ कर चुके हैं। गरीबों के लिए जो इंदिरा आवास था वो भी मिल चुका है सबको। अभी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। एक मैडम हम जिस समय मुंगेर की मेयर बनी थी और शपथ ग्रहण के लिए जा रही थी उस समय मेरे जैसे पत्रकार वो इंटरव्यू दी थी और उनका एक बहुत बड़ा हमने उनसे मांग किया था महिलाओं के लिए यूरिनल का व्यवस्था करना, जो कि वो संकल्पित भाव से बोली थी कि मैं खुद कुर्सी पर बैठूंगा और पहला दिन जिस समय मैं साइन करूंगा मेयर के तौर पर उस दिन मेरा सबसे पहला ये समस्या को मैं सॉल्व करूंगा। विगत 3 महीने होने को चला है, इससे पहले भी मैं लाइव में इस प्रश्न को मैंने उठाया था
ये जहाँ तहाँ आई पानी की जो व्यवस्था थी उसको मैंने उठाया और मैं उसके लिए धन्यवाद मुंगेर के नगर आयुक्त को देना चाहता हूँ कि वो तुरंत संज्ञान लिए 10 जगह पर पानी की व्यवस्था की है ये प्रचंड गर्मी में। लेकिन ये जो यूरिनल वाला जो मामला है महिलाओं के लिए, जहाँ तहाँ महिलाओं को बहुत परेशानी हो रही है बाजार में आने पर, और ये संकल्पित भाव से उस समय बोली थी कि हम जैसे पदभार ग्रहण करेंगे और यूरिनल लगाएंगे, लेकिन अब तक तो हमको लग रहा है महिलाएं ठगी जा रही है। सारी महिलाएं ठगी जा रही हैं, क्योंकि आप भरोसा दिए थे। महिला भी महिला का ही ना भरोसा करती है कि हाँ चलो ये हम लोग का दर्द समझ सकती है, हम लोग कहाँ जाएंगे, आखिर इमरजेंसी में क्यों कहाँ जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप हर चौक चौराहा पे ना एक रखिए, बाथरूम रखिए, ताकि महिला लोग को कष्ट नहीं हो। बहुत महिला कि हमारा जो है मुंगेर की नगर की सरकार हो, कहने का 3 महीने में, अभी देखने पर अगर 10 उसमें मार्किंग दिया जाए 3 महीने में तो करिए शून्य है, सिर्फ दिखावटी काम है। काम के नाम पर चाहे डंपिंग यार्ड हो, चाहे अतिक्रमण हो, चाहे आप क्या कहता है यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी भाई बहनों का जो बात है उस पर भी ये बोल रही हैं, टैक्स वृद्धि पर भी बोल रही हैं। कुल मिलाकर ये बता रही हैं कि 3 महीने में ये आंकड़ा लगा लिया गया है कि आने वाला 5 साल मुंगेर की जनता फिर वही जगह पर आकर लटक जाएगी जहां पर वो थी। ये कहने के वादे और न्यादे रह जाएंगे कि मैं विकास कर रहा हूं। विकास के नाम पर मुंगेर नगर निगम शून्य पड़ी हुई है, ठप पड़ी हुई है। और आने वाले समय में मुंगेर के मेयर कुमकुम जी को सोचना होगा कि आपके कार्य का हमेशा मूल्यांकन और निगरानी रखने के लिए हमारे पूर्व मेयर प्रत्याशी मोनिका जी जैसे, निशान जी जैसे, संजय केसरी जैसे और आप देख रहे हैं पप्पू यादव पप्पी यादव जी लोग जैसे आपका निगरानी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बार आप अपने मन का नहीं कर पाएंगे, जनता के हित में आपको करना ही होगा, क्योंकि ऐसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं आपको मनमानी करने नहीं देंगे। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़, बैठे रहे भारत न्यूज़।